गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 11th। कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आशीष सर आप सभी का देव क्लासेस पर स्वागत करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपके टेक्स्ट बुक यानी आज पोट्री के फर्स्ट चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो कैसे आप सभी लोग फटाफट मेरे साथ कॉपी एंड पेन को लेकर के बैठ जाइए स्टडी करने के लिए। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए, क्योंकि क्लास 10th में आप सभी ने केवल लिखा था 4 लाइन पोएम लिखते थे आप, लेकिन क्लास 11th में आप सभी को सेंट्रल आइडिया लिखना है। क्या होता है सेंट्रल आइडिया सर, कैसे लिखा जाएगा? तो सभी के सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है, क्योंकि आशीष सर आ चुके हैं आपकी स्टडी को आसान बनाने। अंडरस्टैंड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे अ फोटोग्राफ यानी पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। क्या होता है सर सेंट्रल आइडिया? सेंट्रल आइडिया में से होता है केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। सेंट्रल में से होता है केंद्रीय और आइडिया में से होता है विचार या भाव। यानी इस पोयम के जितने भी भाव हैं, क्या क्या भाव हैं, क्या क्या विचार हैं, सब के सब आपको इसमें लिख देने हैं। केंद्रीय भाव को आपको लिखना है, फुल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, ताकि आपका आंसर भी हो जाए और आपको लॉन्ग भी न लगे। अंडरस्टैंड? तो फटाफट देख लेते हैं, इजी वे में हमने आपके लिए बनाया हुआ है। तो सभी लोग अपने कॉपी एंड पेन को लेकर बैठ जाइएगा और सभी लोग देखिएगा, लिखिएगा क्या होता है सेंट्रल आइडिया। हम देखते हैं तो सेंट्रल आइडिया किसको कहते हैं भाई? सेंट्रल आइडिया किसी भी पोएट्री के चैप्टर में जो बातें पोएट्स वहाँ कहा रहता है, जिसके बारे में बताया रहता है, वे सारी बातें हम शॉर्ट में उसको लिखते हैं। ठीक, इसी को बोलते हैं सेंट्रल आइडिया। एक बात और आपको बता दें कि आपके एग्जाम में अब आपको 4 लाइन का पोएम नहीं लिखना है ना। फटाफट सभी लोग रट के लिख लिया करते थे 4 लाइन का पोएम, लेकिन आपको क्या सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक है, समझ गए होगे। चलिए अब फुल एक्सप्लेनेशन हम करते हैं कि क्या आप पोयम को भी समझ जाएंगे और सेंट्रल आइडिया तो लिख ही लेंगे, क्योंकि मैं आपको समझा जो रहा हूँ। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। क्या लिखा है भाई? शिरले टल्सन्स पोयम अ फोटोग्राफ इज अ लविंग ट्रिब्यूट टू हर मदर। बहुत ध्यान समझने का प्रयास करना। एक एक वर्ड का मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी के साथ वर्ड मीनिंग के साथ बताऊँगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं शिरले टल्सन्स पोयम का। शिरले टल्सन्स का यह कविता अ फोटोग्राफ एक तस्वीर, शिरले टल्सन की कविता एक तस्वीर, इज ए लविंग एक प्यारा, ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि है। ट्रिब्यूट में क्या होता है? श्रद्धांजलि, प्यारा सा श्रद्धांजलि है टू हर मदर अपनी माँ के लिए, है ना। अपनी माँ को जो है कि वो एक प्यारा सा श्रद्धांजलि दिए हैं। यह कविता उसी पर आधारित है। इन दिस पोयम करा, इस कविता में द पोएट्स कवित्री है, कवित्री कौन? शिरले टल्सन। कवित्री हैज़ टोल्ड अस, हम लोग को बताई हैं अबाउट ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के बारे में। ठीक है ना, मानव जीवन के बारे में हम लोग को बताई हैं। अंडरस्टैंड? भैया कहेंगे मानव जीवन सर क्या होता है? तो अपने माँ के वो बचपन की बातें और यंग थी तब की बातें और जब वो डेट कर गई तब की बातें। 3 स्टेज में पूरा यह पोयम आपका ख़त्म हुआ है, तो 3 स्टेज में हम देखेंगे। अंडरस्टैंड? तो हो गया ना ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन क्या होता है? बाई फर्स्ट टाइम चाइल्डहुड, सेकेंड टाइम आप यंग होते हैं, थर्ड टाइम में क्या होते हैं? ओल्ड हो जाते हैं, डेड कर जाते हैं। यही है ह्यूमन लाइफ। चलिए आगे बात करते हैं। इट इज़ शॉर्ट लिव्ड। इट इज़ शॉर्ट लिव, यह कविता क्या है? शॉर्ट लिव यानी संक्षिप्त में, संक्षिप्त जीवन होता है। यानी मानव जीवन क्या होता है? संक्षिप्त होता है। भाई थोड़ा जीवन होता है ना, है कि नहीं? चाइल्डहुड स्लिप्स इनटू यूथ, जो बचपना है स्लिप्स परिवर्तित हो जाती है यूथ जवानी में। क्या करा? जो बचपना है वो जवानी में परिवर्तित हो जाती है। यूथ स्लिप्स इनटू ओल्ड एज, और जो जवानी होती है स्लिप्स परिवर्तित हो जाती है इनटू ओल्ड एज। किसमें भाई? किसमें? बुढ़ापे में। बात समझ गए? दोनों बात मैंने क्या कहा कि जो चाइल्डहुड है, जो बचपना है, वह जवानी में परिवर्तित हो जाती है, युवावस्था में परिवर्तित हो जाती है, और जो युवावस्था है वो उसके बाद क्या आता है? ओल्ड एज आता है, बुढ़ापा आता है। बात समझ गए ना? मैन बिकेम सैड
करा उसके बाद ओल्ड एज के बाद क्या होता है, आदमी बिकेम सैड, दुखी हो जाता है। करा दुखी हो करके रिमेंबरिंग याद करता है, द मेमोरी यादों को, ऑफ द पास्ट अपने बीते हुए समय, अपने भूतकाल के बीते हुए समय को याद करता है कि मैं बचपन में कैसा था, मैं यंग स्टेज में कैसा था, है ना, सारी बातें वो करता है और वो सैड हो जाता है। अंडरस्टैंड। तो ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ की बातें रही। अब नाउ सेकेंड पैराग्राफ, द पोयम रिफ्लेक्ट्स द थ्री। ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सभी लोग को समझना है, एक एक वर्ड का हिंदी और मैं मीनिंग बताते चल रहा हूँ, सभी लोग को लिखना है। द पोयम रिफ्लेक्ट्स द थ्री स्टेजेज ऑफ लाइफ। सेकेंड पैराग्राफ बताने से पहले हम यही कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देव क्लासेस पे विजिट किए हों, आप सभी लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, क्योंकि देव क्लासेस पर आपको दोनों मिल रहा है, ग्रामर के साथ साथ लिटरेचर भी मिल रहा है, प्रोज, पोट्री, सप्लीमेंट्री और ग्रामर का एक से एक ज़बरदस्त क्लास हमने बनाया है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अंडरस्टैंड। नाउ पैराग्राफ नंबर सेकेंड, द पोयम रिफ्लेक्ट्स द थ्री स्टेजेज। कह जो पूरा पोयम है, जो कविता है, रिफ्लेक्ट्स दर्शाया गया है, द थ्री स्टेज, तीन स्टेज में दर्शाया गया ऑफ लाइफ, यानी जीवन के तीन स्टेज को बताता है। कौन कौन भाई? इन द फर्स्ट स्टेज, कह रहा पहले स्टेज में फोटोग्राफ शोज, कह रहा पहले स्टेज की तस्वीरों में दिखाता है हिज मदर इंजॉइंग, उसकी माँ इंजॉय कर रही हैं, आनंद ले रही हैं हॉलीडे, छुट्टियों का, ऑन ए बीच विथ हर टू कजिन्स गर्ल, ऑन ए बीच, समुद्र के किनारे, विथ हर टू कजिन्स गर्ल, दो चचेरी बहनों के साथ, लड़कियों के साथ। अंडरस्टैंड, बात समझ गए ना? दो चचेरी बहनों के साथ वो बीच पर समुद्र के किनारे छुट्टियां मना रही हैं, आनंद ले रही हैं। तो ये उनके चाइल्डहुड की तस्वीर थी फर्स्ट स्टेज में। नाउ वी टॉक सेकेंड स्टेज, द सेकेंड स्टेज ट्रांसपोर्ट्स, दूसरा जो स्टेज होता है, ट्रांसपोर्ट अस टू 30 ईयर्स लेटर, यानी कह रहा है दूसरे स्टेज में वो कितने साल की, 20 या 30 साल की दिखाई पड़ती, 20 या 30 साल बाद वो दिखाई पड़ती हैं। दूसरे साल की दूसरे स्टेज, सेकेंड स्टेज की बातें हो गई। इन द थर्ड स्टेज, और तीसरे स्टेज में द पोएट सैडली रिमेंबर्स, और कवित्री यानी जो कवि है, कवित्री सैडली रिमेंबर्स, दुखी होकर याद करती हैं द डेड मदर, अपने मरे हुए माँ को, न क्या भाई, मरे हुए माँ को याद करती हैं, विथ हर ब्रोकन हार्ट, अपने टूटे हुए दिल यानी बहुत ही दुखित हृदय के साथ अपनी माँ को याद करती हैं। तो ये हो गया आपका, ये हो गया क्लास 11 के पोट्री के चैप्टर फर्स्ट ऑफ फोटोग्राफ का सेंट्रल आइडिया। आप सभी लोग फटाफट लिखते रहिए, जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम है वो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। और इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न कोई, चाहे वो ग्रामर का होगा चाहे वो टेक्स्ट बुक का होगा, आपको मिलता रहेगा। यदि आपको कोई भी वीडियो चाह रहा है, यदि आप कोई चैप्टर पूरा करवाना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से ही आपका वीडियो आशीष सर बनाएंगे और आपके सेवा में लगे रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं। छोटा सा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया, आप सभी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।